जैसे कि आपने आगे के पार्ट्स में देखा, सायरन हेड और उसका भाई लाइट हेड मिलकर शहर में इंसानों को ज़ॉम्बीज बना देते हैं और गुड्डू बबलू उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। सायरन हेड शहर के इंसानों को ज़ॉम्बीज बनाने के बाद गांव में जाता है और वहां के इंसानों को ज़ॉम्बीज बनाने के लिए ट्राई करता है, लेकिन वहां पर एक बाबा होते हैं जो सायरन हेड पे जादू करते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं। सायरन हेड जख्मी हालात में वापस शहर में आता है और उसकी ये हालत देखकर लाइट हेड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बाबा से बदला लेने के लिए अपना यूएफओ लेकर गांव में जाता है। गांव में बाबा और लाइट हेड का आमना सामना होता है और तभी वहां पर जादूगर केएल, गुड्डू बबलू और सोनू मोनू भी आ जाते हैं बाबा का साथ देने के लिए। बाबा और जादूगर केएल लाइट हेड को उलझाए रखते हैं लड़ाई में। तब तक गुड्डू और सोनू लाइट हेड के यूएफओ में से एक हथियार लेकर आते हैं जिससे लाइट हेड को मारा जा सकता है और फिर वो हथियार को इस्तेमाल करके गुड्डू लाइट हेड को मार डालता है। सायरन हेड को पता चलता है कि बाबा, जादूगर केएल और गुड्डू ने मिलकर उसके भाई लाइट हेड को मार डाला है। अब वो बदला ले पाता है या नहीं, देखिए आगे की स्टोरी। इधर सायरन हेड अपने आप पर बहुत ही गुस्सा होता है कि वो अपने भाई लाइट हेड को बचा नहीं पाया और वो खुद भी बहुत कमजोर हो गया है। मुझे फिर से अपनी सब शक्तियां इकट्ठी करनी होगी और जादूगर केएल की पूरी टीम पर हमला करना होगा। ये बोलकर सायरन हेड अपने यूएफओ में चला जाता है और वहां जाकर वो अपने बॉस बिग हेड से बात करता है। बॉस, मैं ये जंग हार गया हूँ। इंसानों ने मेरे साथ बहुत बड़ी चाल चली है, लेकिन मैंने बहुत इंसानों को मार डाला है और बहुत इंसानों को ज़ॉम्बीज बना दिया है। बेवकूफ, तेरी गलती की वजह से हमने हमारा एक ब्रेव वॉरियर खो दिया है। हाँ बॉस, मैं शर्मिंदा हूँ, वो मेरा भी भाई था। ठीक है, अब हमें लाइट हेड का बदला लेना है और मैं तुम्हें ऐसी शक्तियाँ दूंगा जिससे तुम उन सभी इंसानों को खत्म कर सकोगे जो तुम्हारे बीच में आ रहे हैं। कल बहुत सारे यूएफओ शहर में आएंगे, अंदर जाकर तुम शक्तियाँ हासिल कर लेना और यूएफओ के साथ साथ बहुत सारे एलियंस भी आएंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे और इंसानों को तहस नहस कर देंगे। ठीक है बॉस, मैं कल तक का इंतजार करूँगा। इधर लाइट हेड के मरने के बाद जिस हथियार से लाइट हेड को मारा होता है, उस हथियार से बाबा गांव के सभी ज़ॉम्बीज को वापस इंसान बना देते हैं। बाबा, जैसे आपने गांव के लोगों को वापस इंसान बना दिया इस हथियार से, वैसे ही क्या आप शहर के लोगों को भी इंसान बना सकते हो ना? नहीं बेटा, क्योंकि ये हथियार अब पावरफुल नहीं रहा। शहर के लोगों को हम वापस इंसान सिर्फ एक ही शर्त पर बना सकते हैं, वो है सायरन हेड को मारकर। और फिर जादूगर केएल और उनकी टीम सायरन हेड को कैसे ख़त्म किया जाए और शहर के सब ज़ॉम्बीज को वापस कैसे इंसान बनाया जाए ये सोचते हैं। बाबा और जादूगर केएल, हमारा दोस्त बुल्ली और शहर के बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं। अब हम लोगों को वापस उन लोगों को इंसान बनाना पड़ेगा कुछ भी करके। हाँ बेटा, मैंने ये सोचा है, हम लोग इसके लिए एक तपस्या करेंगे और फिर हमारे पास कुछ शक्तियाँ हासिल होगी। हम उन शक्तियों का इस्तेमाल करके सायरन हेड को ख़त्म करेंगे। कैसी शक्तियाँ होगी वो जिससे आप लोग सायरन हेड को ख़त्म कर सकोगे? वो हम तुम्हें टाइम पर बताएंगे, लेकिन अभी तुम सब बस 2 दिन के लिए हम दोनों को तपस्या करने दो। हमारी तपस्या में किसी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए। ठीक है बाबा, आप जैसा ठीक समझे। 2 दिन बाद
रात को सब लोग जंगल में आ जाते हैं और एक गुफा में जादूगर केएल और बाबा तपस्या करते हैं। और बाहर गुड्डू बबलू और सोनू मोनू आराम कर रहे होते हैं। यार मैं इस जंगल में बहुत बोर हो गया हूँ, चलो थोड़ी देर गांव जाकर आते हैं। हाँ यार, सही कह रहे हो, चलो चलते हैं गांव। तुम तीनों जाओ, मैं यहाँ पर आराम करता हूँ। क्या रे बोरिंग इंसान, क्या गुंडा बनेगा तू। चलो सोनू मोनू, हम तीनों चलते हैं। और फिर सोनू मोनू और बबलू जाते हैं गांव की तरफ। इधर शहर के अंदर बहुत सारे यूएफओ आते हैं और अंदर से बहुत सारे पावरफुल एलियंस बाहर निकलते हैं। सर, हम यहाँ पर बॉस बिग हेयर के ऑर्डर से आए हैं और हम लोग आपकी मदद करने आए हैं। बहुत सही टाइम पर आए हो तुम लोग। अब गुड्डू बबलू और जादूगर केएल को पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बताओ, मेरी शक्तियाँ कहाँ हैं? आपकी शक्तियाँ अंदर यूएफओ में हैं सर। और फिर सायरन हेड उस यूएफओ में जाता है और अंदर जाकर वो अपनी शक्तियाँ हासिल करता है। और फिर सायरन हेड बाहर निकलता है बहुत पावरफुल होकर। चलो मेरे एलियंस और ज़ॉम्बीज़, हम चलेंगे गांव में और गांव को तहस नहस कर देंगे और सभी इंसानों को वापस ज़ॉम्बीज़ बनाएंगे। और ये कहकर सायरन हेड अपना यूएफओ लेकर गांव में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो पूरे गांव को तहस नहस कर देता है। एलियंस गांव में इंसानों को मारते हैं और ज़ॉम्बीज़ बना देते हैं। तभी सायरन हेड की नज़र एक घर के पीछे छुपे हुए बबलू और सोनू पे पड़ती है। सायरन हेड बहुत जोर जोर से हंसता है और वो अपने एलियंस को ऑर्डर देता है, जाओ और उन दोनों को पकड़ो। एलियंस जाते हैं बबलू और सोनू के पास और उनको बहुत मारते हैं। बता मुझे, जादूगर केएल, बाबा और गुड्डू कहाँ है? मैं तुझे छोड़ दूंगा बबलू। बबलू ने लाइफ में सब कुछ सीखा है, लेकिन दोस्तों से गद्दारी करना कभी नहीं सीखा। और फिर सायरन हेड बबलू पे जादू करता है और बबलू को बहुत तड़पाता है। और फिर बबलू और सोनू को सायरन हेड ज़ॉम्बीज़ बना देता है। ये सब दूर से मोनू देख रहा होता है और फिर मोनू धीरे से वहां से छुप कर निकल जाता है। जादूगर केएल और बाबा को मैं मार कर ही रहूंगा। इधर मोनू गुड्डू के पास जाकर गुड्डू को सब कुछ बताता है कि गांव में क्या क्या हुआ। सायरन हेड हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। हाँ गुड्डू, वो बहुत ही ताकतवर हो गया है। 2 दिन हो जाते हैं और सायरन हेड अब पूरे शहर और गांव पर राज करने लग जाता है।
विलेजर गुड्डू बाबा और जादूगर केएल को सब कुछ बताता है कि गांव में क्या हुआ 2 दिन पहले। गुड्डू, तुमने जो कुछ कहा है उससे तो लग रहा है कि सायरन हेड बहुत ताकतवर हो गया है, लेकिन हम हारे या जीते सामना तो करना ही पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो दोस्त, चलो शहर में चलते हैं। और फिर जादूगर केएल, बाबा और गुड्डू शहर में जाते हैं। सायरन हेड ठीक उनके सामने होता है। आओ जादूगर केएल और बाबा, मैं तुम तीनों का ही इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारा खात्मा करने का वक्त आ गया है। सायरन हेड, खात्मा तो अब तेरा होगा, हमारा नहीं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कैसे सामना करोगे बाबा तुम मेरा? अब मैं और ताकतवर हो गया हूँ। तुम्हारा सामना हम नहीं करेंगे, बल्कि गुड्डू करेगा। जादूगर केएल, मैं? हाँ गुड्डू, हम दोनों 2 दिन से तुम्हारे लिए तपस्या कर रहे थे। अब तैयार हो जाओ, हम दोनों की शक्तियाँ अब हम तुम्हें देंगे। और फिर जादूगर केएल और बाबा एक जादू करते हैं जिससे गुड्डू एक सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है। एलियंस और ज़ॉम्बीज हमला करो। सायरन हेड गुड्डू पर हमला करता है और एलियंस जादूगर केएल और बाबा पर हमला करते हैं। सायरन हेड और गुड्डू की लड़ाई चलती है। और अंत में गुड्डू सायरन हेड का अंत करता है और उसे मार डालता है। जैसे ही सायरन हेड मरता है, सब ज़ॉम्बीज वापस इंसान बन जाते हैं। बबलू, सोनू और गुल्ली भी वापस इंसान बन जाते हैं और सब एलियंस वहां से गुम हो जाते हैं। गुड्डू वापस सुपर हीरो में से इंसान बन जाता है। अरे पापा, तो ये था आपका सरप्राइज उन शक्तियों के बारे में, है ना? हाँ बबलू, अब सब सही हो गया ना? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ज़ॉम्बीज एंड एलियंस हॉरर स्टोरी की सीरीज? अगर पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को और बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि ऐसी और मजेदार वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। और इस वीडियो पे प्लीज एक लाइक जरूर दे देना। थैंक यू।